नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपके सामने एक जो है 1262वें दिन की क्लास को लेकर आया हूँ। और इसमें दोस्तों आप 13 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं वो से के 6 स्लाइड, साथ ही एक टेक्स्ट और सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स होंगे। और आप देखेंगे कि कैसे अंग्रेजी आसानी से पढ़ा जा सकता है कुछ बेसिक तरीकों को सीख कर। तो चलिए, जिनको भी इंग्लिश नहीं पढ़ने आता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो लगातार हमारे वीडियो बने रहें। और ये पहला वर्ड जो है दोस्तों स्लाइड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वर्ड है दोस्तों, पहला वर्ड है डेट्रीमेंटल। ठीक है, जिनको नहीं पढ़ने आता वो यहाँ से उच्चारण करना सीखेंगे, साथ ही हिंदी के अर्थ को भी समझेंगे। उच्चारण कैसे हुआ? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल यहाँ उच्चारण लिखा हुआ है, हानिकारक या बुरा को बोलते हैं डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल का मतलब होता है चिंतित, निराश, असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है डिल्यूजन। डिल्यूजन जो है, ये डिल्यूजन का अर्थ भ्रम, भ्रांति है ना। लगता है कि भाई कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ हो रहा है। बहकावा, भूल, भूत भी लोग कुछ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब है कृत्रिम जलाशय, टंकी, तालाब, हौज भी कह सकते हैं रिजर्वॉयर। नेक्स्ट वर्ड जो है डेमिनर। डेमिनर का मतलब होता है वर्ताव, व्यवहार, आचरण, डेमिनर। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मतलब मिथ्याभिमानी, दिखावटी, जो दिखावा करता है, दिखावटी। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों एलोंगेट। एलोंगेट का अर्थ है लंबा करना, बढ़ाना, है ना। लंबा करना, बढ़ाना, फैला देना, समझिए। नेक्स्ट वर्ड जो है डिप्रिकेट। डिप्रिकेट का अर्थ है अस्वीकार करना, विरोध करना। एक साथ अस्वीकार करना, विरोध करना, डिप्रिकेट। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप अच्छे से याद करें और अपने बोलचाल की भाषा में लाएं। देखिए, बिना वर्ड्स के आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, चाहे वर्ड छोटा हो या बड़ा हो। कम से कम यहाँ उच्चारण करने तो सीख सकते हैं, साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, ये है परफंक्ट्री। जी हाँ, परफंक्ट्री का अर्थ होता है दिखावटी, बेमन से। बेमन से कुछ काम होता है, तो आप बेमन से नहीं पढ़े, परफेक्ट्री होकर मत पढ़िए। जैसा कि मैंने बोला वैसे ही आप एक वर्ड्स को ला सकते हैं। दिखावटी, दिखावा मत करिए, बेमन से मत पढ़िए, परफेक्ट्री, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों टेंट्रम। टेंट्रम का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा। कभी कभी जो व्यक्ति को है, पर्सन को है, ज़्यादा अधिक से मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उतना गुस्सा दिखाने का, तब भी उतना गुस्सा दिखा देते हैं, तो टेंट्रम वर्ड है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड जो है एमॉस। एमॉस का अर्थ हो जाता है ढेर लगाना, जमा करना, है ना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, एमॉस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है कम्बरशम। कम्बरशम का अर्थ होता है भारी, बोझिल, अयोग्य। फिर से आपके लिए एक बार रिवीजन मैं कर दूं, आपको भी समझ में आए। डेट्रीमेंटल हानिकारक, बुरा। रिग्रेटफुल चिंतित, निराश, असंतुष्ट, दुखित, दुखी भी कह सकते हैं, रिग्रेटफुल। या पछतावा, पछतावा होना। फिर देखिए डिल्यूजन, बहकावा, भ्रम, भ्रांति, भूल, भूत भी। रिजर्वॉयर कृत्रिम जलाशय, टंकी, हौज, तालाब। डेमिनर का अर्थ होता है वर्ताव, व्यवहार, आचरण। प्रिटेंशियस का अर्थ है मिथ्याभिमानी, दिखावटी। एलोंगेट का अर्थ है लंबा करना, बढ़ाना। डिप्रिकेट का अर्थ है अस्वीकार करना, विरोध करना। परफंक्ट्री का अर्थ है दिखावटी, बेमन से। टेंट्रम का अर्थ हो गया जरूरत से ज़्यादा गुस्सा करना। और एमॉस का अर्थ है ढेर लगाना, जमा करना। जबकि कम्बरशम का अर्थ हो जाता है भारी, बोझिल या अयोग्य। तो इनको याद करिए। अब देखिए सबसे पहले बेसिक बात पे चलते हैं दोस्तों कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है, क्या क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता क्या है। जिनको नहीं पढ़ा तो वो भी समझे। देखिए इसमें 26 लेटर होते हैं। सबसे बेसिक थ्योरी यही है, 3-4 स्लाइड चलेगा और इसी में आपको समझ में आए क्या पढ़ना है। जैसे देखिए ये जो लिखा हुआ A to Z, जी हाँ, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। आप सिंगल सिंगल लेटर को तो उच्चारण करते ही, लेकिन अगर एक साथ आए
तो या आप सिंगल को भी अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट जो वॉवेल कहलाता है, इसमें लेटर की संख्या 5 होता है जो कि इसी के अंदर है, और दूसरा जो है तो कॉन्सोनेंट होता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। इन दोनों को, जी हाँ, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 26 लेटर तो हो जाता है। और इनका जो है यहाँ उच्चारण सीखना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उच्चारण करें, वर्ड्स में क्या आएगा। ऐसे तो पढ़ने आता है, पढ़ने सभी को आता है, लेकिन जब वर्ड में यही उच्चारण नहीं आता है, मतलब तब इंग्लिश के वर्ड्स आप नहीं पढ़ पाते, टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ उच्चारण डिफरेंट होता है। एक और बात है, इससे भी जल्दी अगर सीखना चाहते हैं तो एक और चीज़ है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ द वर्ड। जी हाँ, जो कि 64 पार्ट्स ऑफ द वर्ड होंगे, जिसके तीन तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड होंगे। एक तो जो कुछ वर्ड मीनिंग के शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं। दूसरा जो है तो डिराइव्ड होता है जो कि वर्ड मीनिंग के बीच में आता है। और तीसरा जो सफिक्स होता है, जी हाँ, सफिक्स वर्ड जो होता है वो वर्ड मीनिंग के लास्ट में आता है। तो इनका भी आप देखेंगे 3 स्लाइड में, तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप नहीं, आपको पढ़ना मतलब आ रहा है या स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, तो इन वर्ड्स को अगर देखते हैं तो जल्दी से ये सब होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों कॉन्सोनेंट जो कि सबसे इजी है और है 21, और उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। देखिए नीचे लिखे हुए ये सारे के सारे जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट है, या बोला जाता है, लिखा जाता है, एक ही बात है। अब इन सब का उच्चारण इस तरह से आप अच्छे से इसका उच्चारण सीख लीजिए। जैसे एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं, या ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं, ये हो गया। सी को क बोलते हैं, सी को स बोलते हैं। और सी आई से स होता है, सी ई से स होता है, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क बोलते हैं। टी को ट तो बोले च स भी बोलते हैं। वो कैसे, वो मैं 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में बताऊंगा कि टी को च और स कब बोलते हैं। तो इनको आप दोस्तों याद करिए। जी हाँ, याद करेंगे तभी आपको छोटे छोटे वर्ड्स भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर छोटे छोटे वर्ड्स में आप फंस जाएंगे। अब देखिए ये वॉवेल जो है, वॉवेल कौन सा होता है आप नहीं जानते तो आप यहाँ देखेंगे, और ये हमेशा आपके दिमाग में ही रहता है वर्ड्स पढ़ते समय। जी हाँ, तो वॉवेल कौन कौन सा है देखिए तेजी से मैं लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि ये सब बार बार जो है आते रहता है, रेगुलर मैं बताता हूँ इसके बारे में। जैसे ए है, ई, आई, ओ, यू, जी हाँ, इसे ही वॉवेल बोलते हैं। डबल ओ का भी मैंने लिया है। जैसे ए को अ, आ, ए बोलते हैं, ई को अ, आ, ई, ए बोलते हैं, आई को अ, आ, ई, आई बोलते हैं, ओ को अ, आ, ओ बोलते हैं, यू को अ, आ, उ, यू बोलते हैं, डबल ओ को अ, आ, उ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सम में, अबाउट में, प्रूव में, टोन में, इस सभी में देखिए 4 वर्ड है, मैंने वर्ड्स भी पढ़ दिया। अब समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए यहाँ पर जो है अब उच्चारण, सम में अ उच्चारण कर रहे हैं। दूसरा ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर मैं करता हूँ। ये पहला वाले में अ, दूसरा वाले में दोस्तों अबाउट, आ उच्चारण अबाउट, तीसरा वाले में उ, प्रूव, और चौथा वाले में दोस्तों टोन यानी ओ का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह बट में यू का उच्चारण है, पुट में उ, और म्यूट में यू होता है। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ, रूम में डबल ओ का उच्चारण उ, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। तो चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि 64 पार्ट्स हो, जैसे मैंने बताया टी आई को ट, मतलब टी को च स दोनों बोलते हैं। यहाँ देखिए टी आई से श हो रहा है, टी आई से स हो रहा है ना, टी यू से च हो रहा है, टी यू से च हो रहा है। तो टी आई ओ एन को सन बोलते हैं। अब देखिए सन पढ़ा आगे लिखा हुआ ही है, सियर लिखा हुआ है, चर लिखा हुआ है, चुअर लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब सफिक्स जो है, ये जो है दोस्तों ये सब सफिक्स वाला पार्ट है। जैसे जीवन, कन, कम, ये जो है कन हो गया या कम हो गया, ये सब प्रीफिक्स पार्ट है। जी हाँ, प्रीफिक्स। तो आप जो है इन सबको याद रखेंगे तो भी तो वर्ड्स पढ़े जाएंगे, है ना। अब अगले देखिए जैसे ये प्रो है तो प्रोविजन, एस को सन जन दोनों बोल देते हैं। यहाँ पर जो है सन जबकि ऊपर में जन उच्चारण हुआ था। इन सबको याद कीजिए, जल्दी से याद करेंगे तो भी आपका जो है मतलब इसको याद करने में कोताही नहीं बरतना है। जैसे देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ, यहाँ आ उच्चारण हुआ, तो यहाँ लो पढ़ेंगे, यहाँ नाउ पढ़ेंगे, नाउ लो, है ना, ओ आओ। श्योर है, देखिए एश्योर। ट्री है तो कन तो था ही, ट्री भी एक पार्ट है, और यहाँ ब्यूट पढ़ेंगे, हालांकि ये पार्ट नहीं है, कंट्रीब्यूट। इको पार्ट होता है, लॉजी पार्ट होता है, कन पार्ट होता है, शर्ण पार्ट होता है, चूंकि ई आर एन को अंड बोलते हैं। तो अब बारी बारी से सबको अच्छे से आता है। जैसे यहाँ देखिए प्रोक्योरमेंट,
देखिए क्योर यहाँ है, ENT है, एम के पहले लग गया तो मेंट हो जाएगा यहाँ, और प्रूव आपने पिछले स्लाइड में देखा ही होगा। तो अब सबको अच्छे से करिए। अब देखिए जिनको भी हमारे वीडियो तक पहुंच नहीं है, तो दोस्तों पहुंच बनाने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल पे टाइप करके हम या माइक पे बोल के हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता या फिर लिखने नहीं आता या फिर मतलब बोलने नहीं आता, तो बस चिंता नहीं करना, किसी के सामने शर्म की बात नहीं। और आप हमको तो देखते भी नहीं है, तो फिर घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आराम से हमारे वीडियो को देखिए और सीख जाइए। कम से कम 10 दिन देखिए इंग्लिश पढ़कर, आपको समझ में आना है कि इंग्लिश जिनको नहीं पढ़ना तो वो कितने आसानी से पढ़ते हैं। सब कुछ आसान तरह से, ना तो ग्रामर से बुक ना मोटिवेट डिक्शनरी का। आपको बस एक कॉपी ले लेनी है और उस पर जो जैसा जैसा बताया जाएगा वैसा वैसा लिखना है। इसके लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक है, वहाँ से आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद से। आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार हमारे साथ 10 दिन तक कम से कम बने रहिए। अब दोस्तों जिनके साथ पढ़ने में दिक्कत हो, जो नहीं पढ़ पाते हैं, अब यहाँ देखिए 14 लेटर वाले वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पता है 14 लेटर वाले नहीं पढ़ने आता। अचानक किसी टेक्स्ट में एक वर्ड आ जाए, अटक जाएंगे, तो इस यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया, जैसे ओ वी, देखो ER को और बोलते हैं, और वी क्या लगा तो वर हो गया, और ओ वी आ गया साथ में पढ़ेंगे मिलाकर तो ओवर पढ़ेंगे। तो ओवर एक वर्ड हो गया, और ओवर को मिलाकर ये पैटर्न जो बार बार सभी में आएगा आपको। अब बाद वाला में ध्यान देंगे, जैसे इंग है तो ये पार्ट्स वर्ड है, एस लगा, इसको यहाँ ज बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो ओवर आइडियलाइजिंग, इनको नहीं पढ़े तो हमारे पढ़े ओवर आइडियलाइजिंग। थोड़ा सा मैं तेज चलता हूँ, आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। ओवर आइडियलाइजिंग यहाँ एस के साथ है, जबकि यहाँ जेड के साथ सेम उच्चारण। नेक्स्ट है ओवर आइडेंटिफाइड, ओवर आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ओवर आइडेंटिफाइज। नेक्स्ट देखिए ओवर इम्प्रेसिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ओवर इंडल्जेंस। नेक्स्ट देखिए ओवर इन्फ्लेशंस। नेक्स्ट वर्ड है ओवर इंश्योरेंसेज। नेक्स्ट वर्ड है ओवर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है ओवर काइंडनेसेस। नेक्स्ट है ओवर लेंथेंड। अगले स्लाइड में चलते हैं और इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ओवर मैच्योरिटीज, ओवर मेडिकेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर मेडिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है ओवर मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट ओवर मल्टीप्लाइज। नेक्स्ट है ओवर मल्टीट्यूडेड, ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये देखिए ओवर मल्टीट्यूड्स, ओवर नाइसनेसेस, ओवर नरिशिंग। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट है ओवर ऑप्टिमिस्टिक। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए 5-6 स्लाइड होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अब लंबे वर्ड्स इसलिए स्लाइड जो है बढ़ गए हैं। ओवर ऑर्गेनाइजिंग, एस को यहाँ ज उच्चारण कर रहे हैं। ओवर ऑर्गेनाइजिंग, आई को आई पढ़ रहे हैं, यहाँ जेड को ज उच्चारण कर रहे हैं, तो ये तो करते भी है। ओवर ऑर्गेनाइजिंग एक ही उच्चारण है। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर ऑर्नामेंटेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर पार्टिकुलर। नेक्स्ट है ओवर परफॉर्मिंग। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर परसुएडिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर परसुएशन। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेटिंग। नेक्स्ट है वर्ड बहुत इजी है, सिंपल वर्ड्स है, थोड़ा समझना होगा। ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है दोस्तों ओवर पॉपुलेशन का ओवर पावरिंगली। नेक्स्ट है ओवर प्रेस्क्राइब्ड। अगला देखिए दोस्तों ये है ओवर प्रेस्क्राइब्स। नेक्स्ट है ओवर प्रिविलेज्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है ओवर प्रोग्राम्ड। नेक्स्ट है ओवर प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखिए ओवर प्रोटेक्टिंग, ओवर प्रोटेक्टिंग। नेक्स्ट है ओवर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हुआ ओवर प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव बहुत इजी है, सब देख सकते हैं। ओवर रैशनेसेस, तो जैसे देखिए शन हो गया, इंग हो गया, शन हो गया, टिव हो गया, ये सब क्या 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। क्या प्रो तो है ही ना, प्रो है, प्रो देखिए प्रो है, सभी में प्रो है। ओवर भी हो गया, तो ये सब इजी आप पढ़ सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए ओवर रिफाइनमेंट, ओवर रेगुलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर रेगुलेशन। नेक्स्ट देखिए ओवर रेस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर रेस्पॉन्डिंग, ओवर राइपेन, राइपनेसेस, राइपनेसेस। ओवर सैचुरेटिंग, ओवर सैचुरेटिंग के बाद है ओवर सैचुरेशन। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों है ओवर स्क्रप्यूलस, देखिए एस्क्रप्यूलस, ओवर स्क्रप्यूलस, ओवर सेक्रेशंस, ओवर सेक्रेशंस, ओवर देखिए ओवर सेक्रेशंस, ओवर शॉर्टेनिंग, शॉर्टेनिंग इजी है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों ये है ओवर सिंप्लीफाइड। तो दोस्तों ऐसे करके इंग्लिश को आसानी से पढ़ा जा सकता है। और एक और स्लाइड देखिए ओवर सिंप्लीफायर, ओवर सिंप्लीफाइज, ईज है, ईयर है, ओवर तो चलेगा ही सबके साथ। उसके बाद ओवर सिंप्लिस्टिक, ओवर सॉलिसिटस, ओवर स्पेशलाइज। हमारे साथ बोलिए, इतना वर्ड्स तो कम से कम बोलने जरूर आएगा। ओवर स्पेशलाइज, यहाँ इसके साथ या जेड के साथ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवर स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड, ओवर स्पेक्यूलेट्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखिए ओवर स्टिम्यूलेटेड। नेक्स्ट जो है ओवर स्टिम्यूलेट्स। दोस्तों ये जो था 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपने देखा आसानी से कि कैसे पढ़ा जा सकता है। मतलब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के बाद जो वर्ड्स होते हैं उसको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपने देखा है कि उसी के आधार पर ये पढ़ा गया। अब देखिए जो दोस्तों उसी के आधार पर ये वर्ड्स पढ़े जा सकते हैं। जैसे देखिए टी टेड एक पार्ट होता है, शन एक पार्ट होता है ना, सी में कम पार्ट हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर अली पार्ट हो जाएगा, इड पार्ट हो जाएगा, कम मिल जाता है। जैसे यहाँ शन देखिए अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग, जैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन में यहाँ ग्लोबलाइजेशन में शन है। तो ऐसे ही पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो जाहिर सी वर्ड्स जो आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और इस तरह के वर्ड्स ही आपको लाइफ टाइम जीवन भर पढ़ने होते हैं। तो बस इसको आप पढ़ लीजिए और आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर कंपनी, देखिए कंपनी, रिलेट, एक देखिए ये यहाँ जाएगा रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मोस्ट एमेंसियस पढ़ेंगे इसे, ठीक है। हैव देयर ऑन वेबसाइट्स इफ यू वांट टू क्रिटिकल, और इसमें एल वाई लगे तो क्रिटिकल ही हो गया। लुक एट द एमेंसियस वन recommended website is www.corporatewatch.org.uk। अब आगे देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी एज को जब बोलेंगे कंज्यूमर्स इन today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. The latest models of digital cameras, mobiles, phones and televisions made के बाद ये तो इसलिए एक उच्चारण नहीं हो जाता है। फिक्स ए के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट उसके बाद वॉवेल ई आया तो ए जो है ए ही पढ़ा जाएगा, तो इसलिए फिक्स हो जाता है। तो मेड बाय द लीडिंग, ई ए को ई पढ़ते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर of the world that are within our reach. Every season's new, EW को U बोलते हैं, लगा न्यू हो गया, न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स
कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स, gone are the days when ambassador and Fiat were only cars on India roads। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके इंग्लिश आप 10 दिन तक हमारे साथ बने रहते हैं तो इंग्लिश सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।